नाज़रीन, सियाने लोग कहते हैं कि खोता कभी शेर नहीं बन सकता, चूहा कभी हुक्मरानी नहीं कर सकता, गीदड़ कभी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता। जो ज्यादा सियाने हैं वो तो ये भी कहते हैं कि इमरान खान के आने के बाद कोई ऐरा गैरा लुच्चा लफंगा फजलू शजलू जलीलो खार कोई डीजल शीजल कभी दोबारा बंगला 22 हासिल नहीं कर सकता। अमीरुल मोमिनीन की आमद के बाद किसी को 40 लाख की लस्सी नसीब नहीं होगी। ये बात वाकई सच साबित हो रही है। पिछले 3.5 सालों से मुसलसल जलील होने के बाद भी डीजल के हाथ छनकना ही आया है, इसलिए अब तो वो निरा पागल हो चुका है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बार डीजल की हालत पे हुई। 25 जुलाई 2018 से मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुतालबा था कि असम्बलियां जाली हैं और असरिनो आम इंतखाबात कराए जाएं। आज इन जाली असम्बलियों की तहलील हुई और नए आम इंतखाबात के इनकाद का फैसला किया गया है, तो वो इन जाली असम्बलियों को अदालत के जरिए कायम रखने और आम इंतखाबात के इनकाद की मुखालफत कर रहा है। ये सियासत की कौन सी किस्म है? डीजल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गालियां निकाली, धमकियां लगाई, लांतन किया और फिर कंधे पे रखे मखसूस तौलिए से आंसू पहुंचते हुए रवाना हो गया। किसी आलिम की ये शान नहीं कि अवाम को गाली दे। जनाब, आपकी टके की इज्जत ना होने के बावजूद इंतहाई अदब के साथ अर्ज है कि कोई हकीकी लीडर होता है तो वो सारी अवाम को शफकत से देखता है और इनको गाइड करता है, अच्छे बुरे में फर्क बताता है, अपनी कारकर्दगी और बैकग्राउंड पर बात करता है। दूसरे लीडर्स के साथ भी जातियात पर नहीं उतरता क्योंकि इसका मलबा आपकी ही जात पर गिरता है। लेकिन आपने तो सारी हदें ही फलांग दी। 40 साल की सियासत में कभी अपनी कारकर्दगी पर बात नहीं की, बस दूसरों पर फतवे और बोतान लगाकर एक खास ज़हनियत के लोगों के सामने तकारीर की हैं जो आपको सियासतदान की बजाय एक आलिम के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन अफसोस के ना तो आप सियासतदान बन पाए और ना ही आलिम दीन बन सके। आपकी सियासत सिर्फ प्रेशर ग्रुप यानी गुंडागर्दी पर मुनहसिर है, जिसके लिए आपने लठबटदार फोर्स बनाई है। हकीकी सियासत ना आपको आती है ना ही आपके मफाद में है, क्योंकि हकीकी सियासत की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका टकराव उन लोगों के साथ होगा जिनके तलवे चाट कर आप असम्बलियों में जाते हैं। अब आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो कौन आपकी इज्जत करेगा? आप तो अपने वालिद का जिक्र भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भुट्टो का दुश्मन था और भुट्टो के नाम पर जो फ्राडिये सियासत करते हैं इनकी नाजुक मिजाजी हर्ट होती है। आप दीन की बात भी नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं कि जिन लोगों की आप दलाली करते हैं उनको दीन के नाम से ही एलर्जी है, लिहाजा क्यों ना आप पर लानत भेजी जाए। इमरान खान अभी तकरीर शुरू नहीं करता कि मजमा डीजल डीजल के नारे लगाने लगता है। इतनी जिल्लत इस शख्स को मिली है पाकिस्तान में क्योंकि ये वो चापलूस है जो अमरीकियों के सामने हाथ बांध कर मुंह दबाना बैठता है कि कहीं अमरीकियों की गुस्ताखी ना हो जाए, और ये मुनाफकत करता है। जितना अमरीकियों से डरता है इतना अल्लाह से नहीं डरता, इसलिए ना दुनिया इसकी इज्जत करती है और ना पाकिस्तानी बाशऊर तबका इसकी इज्जत करता है। इसको बाकी जमातों ने जलील करने के लिए रखा होता है। एपीसी में इस्तेमाल करके रज के जलील करने के बाद फिर फजलुर रहमान को आगे कर दिया जाता है और पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सदर बना दिया। हालांकि ये पाकिस्तान डीजल मूवमेंट नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। अब ओपोजिशन चोर मुल्क गद्दार इसके कंधे से बंदूक चलाएंगे। सारी गंदगी, बेईमानी, झूठ, बददियानती, गद्दारी और अपनी चोरियों का दिफा इसी से करवाएंगे। फिर जब इसकी बारी आएगी तो सब अपनी अपनी राह ले लेंगे और ये मस्कीनों जैसा मुंह बनाकर कहेगा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं एहतजाज करता हूँ। काश इसे एहसास होता कि ये इबरत का निशान बना हुआ है। चोर, गद्दार, डाकू इसे टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं मगर फिर भी बाज नहीं आता। आज डीजल कहता है कि हम बहादुर हैं और इमरान खान डरपोक है जो भाग गया। जो मुल्क को लूट कर करप्शन करके पाकिस्तान से लंदन भाग गया वो चोर बुजदिल नहीं शेर है, और जिसने पाकिस्तान बचाने के लिए खुद असम्बलियां तोड़ के पाकिस्तान में मौजूद भी है वो बुजदिल भाग गया। चंगा मजाक है। सुबह के ख्वाबों में शहबाज वजीर आजम की कुर्सी देख रहे थे, जरदारी और डीजल सदर की कुर्सी देख रहे थे, लेकिन इन तीनों को पता नहीं था कि सुबह का ख्वाब देखना हराम है क्योंकि सुबह के ख्वाब को शैतानी ख्वाब कहते हैं। कोई बताए एक जहाज जो पुराना पाकिस्तान में अफ्तारी के लिए ख्याली सदर वजीर आजम और अंडरवर्ल्ड का सुल्तान राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला वगैरह को लेकर निकला था, कहाँ लैंड किया है? राब्ता मुनक़ता हुआ है। पीटीआई वाले इसलिए खुश हैं क्योंकि इमरान खान ने डीजल और सारी पार्टियों को शिकस्त दी है और इनको कुछ हासिल नहीं हुआ, वरना फिर से मुल्क को तबाह कर देते। और इसलिए ये ज्यादा खुश हैं कि अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह जीत पीटीआई की है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पीटीआई के साथ है। आपके नकली मौलाना डीजल और किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये दीन फरोश मुल्ला है जिसका मजहब पैसा, जिसका मसलिक मुनाफकत और जिसकी सोच जाती मफाद का तहफ्फुज है, जिसने इस्लामी फतवे डीजल के परमिट पर बेचे और मौलाना डीजल कहलवाया, जो हर हुकूमत की दाश्ता बना, जो हर हुकूमत को किराए पर दस्तयाब रहा। याद रहे कि कुरान ने ऐसे उलमा को दीन की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया है और मुसलमानों को ऐसे उलमा से दूर रहने की तलकीन की है जो दीन इस्लाम को चंद टकों की खातिर बेच देते हैं। ये वो जाहिल मुल्ला है जिसने परवेज मुशर्रफ को बावर्दी सदर मुंतखब करने के लिए मुत्तहिदा मजलिस अमल का सौदा किया और काजी हुसैन अहमद जैसे मर्द मुजाहिद की साख को भी मुतासिर किया। मौलाना डीजल ने तो परवेज मुशर्रफ से इनाम के तौर पर डेरा इस्माइल खान में सैकड़ों एकड़ अराजी लीज पर ले ली, लेकिन काजी हुसैन अहमद मरहूम मौलाना डीजल का साथ देने पर तमरगे दम अपनी इस संगीन गलती पर नादम रहे। कौमी असम्बली में 5% नुमाइंदगी रखने वाला मौलाना डीजल हर हुकूमत को ब्लैकमेल करके 30% वजारतें कैसे ले लेता रहा है, ये सोचने वाली बात है। इस मुनाफिक मुल्ला ने पिछले 10 साल से कश्मीर कमेटी के चेयरमैनी संभाली रखी और करोड़ों रुपए की इमारत ले चुका है, लेकिन कश्मीरियों पर ढाए गए भारतीय जुल्म के खिलाफ आज तक एक लफ्ज अपनी गंदी जुबान से नहीं बोला। 2014 के धरने में कौमी असम्बली
اسمبلی میں پھدک کر کہتا تھا یہ دھرنا نہیں دعویٰ ہے جو قومی اسمبلی پر بول دیا گیا ہے. پی ٹی آئی والوں کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اسمبلی میں آئیں, بحث کریں وغیرہ وغیرہ. آج وہی دعویٰ مولانا جاہل المنافقین خود بولنا چاہتا ہے. دوسروں کو غیر ملکی ایجنٹ کہنے والا یہ دین فروش اور اسلام دشمن ملا بڑی ڈٹائی سے افغانستانی انٹیلیجنس ایجنسی NDS کا اہلکار بنا ہوا ہے. فاٹا کے لوگوں کو آئینی طور پر بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں رہے ہیں. وہ انسان ہیں مگر حیوانوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. وہ آج کے جدید دور میں بھی غلاموں کی حیات بسر کرتے رہے ہیں. وہ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں قانون اور آئین کی عملداری بالکل نہیں, صرف ملک گیری اور سرداری نظام ہے. ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے عمران خان نے جدوجہد کی اور حق دلایا, اسی لیے یہ ڈیزل ناخوش ہے. یہی وہ نظام ہے جو مولانا فضلو کو ہمیشہ سیاسی جیت دلواتا رہا ہے. آج اس نظام کا دڑن تختہ ہو چکا ہے اور مولانا فضلو کو اپنا اقتدار ہمیشہ کے لیے ڈوبتا نظر آ رہا ہے. فاٹا کے لوگوں کی غلامی میں مولانا فضلو کی سیاسی بقا تھی لیکن عمران خان نے وہ بھی چھین لی. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی عمران خان نے اس کی مقبولیت زیرو کر دی ہے. حالیہ بلدیاتی الیکشن نے سب کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے. ڈیزل ایک قابل نفرت شخص ہے. آج اس کے منہ سے فاٹا کا ذکر سن کر ہی میرے منہ میں 3-4 گالیاں آ گئیں. مجھے سب کہتے ہیں کہ اب فضلو ڈیزل کے کیوں خلاف ہو. جب فاٹا پر قیامت گزر رہی تھی تب یہ 3 دفعہ اسمبلی میں تھا. ایک بار 2003 سے 2008 تک مشرف کے ساتھ, دوسری بار 2008 سے 2013 تک زرداری ڈاکو کے ساتھ, تیسری بار 2013 سے 2018 تک نواز شریف چور کے ساتھ. ان کے اوپر 460 ڈرون حملے ہوئے جس میں تقریباً یہ 160 مدرسے کے بچے بھی شامل تھے. پھر اس کے بعد یہ لوگ متاثرین ہوئے, ان کے اوپر آپریشنز ہوئے, ان کا سب کچھ برباد ہو گیا. لیکن مولانا اسلام آباد میں آرام اور سکون کی زندگی گزار رہا تھا. اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا. تب بھی یہ لانگ مارچ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا کیونکہ 22 نمبر بنگلہ فری میں ملا تھا. آج جب سکون اور امن آیا اور ان کے پاس کرسی نہیں ہے تو ان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. اسلام کو خطرہ ہے, شرم آنی چاہیے. مولوی ڈیزل کی دین فروشی اور بنی اسرائیل کے ان علماء میں کوئی فرق نہیں جو دنیاوی فائدے کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں, اور ان علماء بنو اسرائیل کی مذمت قرآن و حدیث میں جا بجا ملتی ہے. کہتا ہے کہ اسپیکر نے اپنی اس حیثیت کا ناجائز استعمال کیا کہ اس کی رولنگ عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی. یہ کہنے والے وہ ہیں جو کل تک بغلے بجا رہے تھے کہ اتنے سرکاری MNAs توڑ لیے گئے ہیں, اور جب انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو جواب میں یہ کہتے تھے کہ غلط ہی صحیح. لیکن انہیں ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا, البتہ ووٹ دینے پر جو نتائج ہوں گے وہ یہ بھگت لیں گے. اب جب ان سے اسی ٹون میں کہا جائے کہ بھائی رولنگ دینا اسپیکر کا اختیار تھا, اجلاس ملتوی کرنا اس کا اختیار تھا, اس اختیار کے استعمال پر اسے جو بھی بھگتنا ہو وہ بھگت لے, لیکن اسے اس اختیار سے نہیں روکا جا سکتا, تو یہی لوگ آئین شکنی کا رونا رونے لگتے ہیں. اگرچہ اسپیکر نے بالکل آئینی کام کیا ہے لیکن فرق کر لیں وہ غیر آئینی ہے تو پھر بھی ڈیزل کی منافقت ملاحظہ کریں. بھائی فرق کیا ہے, تم بھی آئین شک کے پیچھے چھپ کر آئین شکنی کر رہے تھے, دوسری طرف نے بھی ایسا ہی کیا. کہتے ہیں کہ عمران خان ضدی اور منتقم مزاج ہے, اس لیے عدم اعتماد میں ناکامی یقینی دیکھ کر اس نے ضد پکڑ لی, اور اسی سانس میں کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے پر حکومت کی جانب سے اسمبلیاں توڑنے کی آفر عسکری ذرائع سے ملی تھی لیکن ہم نے نہیں مانی. بھائی تو پھر ضدی کون ہوا, کیا صرف وہ جس نے ضد پکڑی تھی کہ عدم اعتماد کے ذریعے نہیں جانا, یا وہ بھی جنہوں نے ضد پکڑی تھی کہ عدم اعتماد ہی کے ذریعے اس کی حکومت ختم کرنی ہے؟ اگر حکومت ختم کرنا ہی مقصود تھا تو وہ مقصد تو اسمبلی توڑ کر بھی حاصل کیا جا سکتا تھا, تو پھر آپ نے کیوں ضد پکڑی؟ تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.